यूपी की आम जनता बीएसपी के 4 बार के रहे शासनकाल को याद करके अब यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाने का काफी हद तक अपना मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक बार फिर वही पुरानी गर्ज सुनाई दी है जिसे कुछ लोग वक्त की धूल समझकर भूलने की गलती कर रहे थे। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर जब बसपा के कार्यकर्ता जुटे तो हवाओं में एक ही गूंज थी, 2027 का रण अब दूर नहीं है। यह सिर्फ एक समीक्षा बैठक नहीं थी, ये उन विरोधियों को जवाब था जो ये मान बैठे थे कि हाथी अब थक चुका है। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर हलचल दिखी है ना, वो महज एक दफ्तर की मीटिंग नहीं थी, वो एक शंखनाद था। देखिए, राजनीति में जब लोग ये कहने लगे ना कि फला पार्टी अब शांत हो गई है या उसका जनाधार खिसक रहा है, तब समझ लिए कि वो तूफान से पहले की शांति है। और आज बसपा के इस दफ्तर से उसी तूफान की आहट सुनाई दी है। मायावती, जिन्हें राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी माना जाता, वो अच्छे से जानती है कि महलों में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं गांव की पगडंडियों पर, बूथों के रजिस्टर पर और उस कार्यकर्ता के जोश से जो धूप में झंडा लेकर खड़ा रहता है। इस बैठक का सीधा सा मतलब है बसपा अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव मोड में। आनंद प्रकाश ने साफ कर दिया है कि 2027 का रण अभी दूर भले हो, लेकिन उसकी विषाद आज से ही बिछनी शुरू कर दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब संगठन बूथ स्तर की बात करता है तो इसका मतलब है कि बसपा अपनी जड़ों को फिर से सींच रहा है। मायावती को बखूबी पता है कि उनका कोर वोटर उनकी असली ताकत है, और अगर उस वोटर के मन में जरा भी ये बात आई कि बहन जी अब सक्रिय नहीं है तो नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये निर्देश कि हर बूथ पर जाओ, हर गांव में बैठो, दरअसल विरोधियों के लिए एक चेतावनी है। सोचिए, ग्राउंड जीरो पर जब एक कार्यकर्ता जाकर ये कहता है कि बसपा भी खत्म नहीं हुई है, हम फिर से लड़ने को तैयार हैं, तो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक भरोसा होता है। मायावती का यह दांव बहुत गहरा है। वो जानती है कि अगर गांव गांव में इस तरह की छोटी मोटी बैठकें होती रहे, अगर कार्यकर्ताओं का खून खौलता रहे, तो संगठन में वो जान फूकी जा सकती है जो किसी भी बड़ी लहर को मोड़ने का दम रखती है। मुजफ्फरनगर की इस बैठक में जो संगठन के बदलाव हुए, वो इस बात का सबूत है कि अब पार्टी में काम नहीं तो नाम नहीं चलने वाला हिसाब चलेगा। जो पसीना बहाएगा वही आगे बढ़ेगा। बात सिर्फ विधानसभा की नहीं है, नजर तो पंचायत चुनाव पर भी है। पंचायत चुनाव वो नर्सरी होती है जहां से भविष्य के विधायक और मंत्री निकलते हैं। बसपा का ये कहना है कि वो हर प्रत्याशी को मजबूती से लड़ाएगी। ये बताता है कि पार्टी अब बैकफुट पर खेलने के मूड में नहीं है। ये एक आक्रामक रणनीति है। ये बताने की कोशिश है कि हाथी अब चिघाड़ने को तैयार है। जो लोग बसपा के जनाधार पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें ये समझना होगा कि कैडर आधारित पार्टी कभी मरती नहीं है, वो बस सही मौके का इंतजार करती है। आज का ये संदेश मुजफ्फरनगर से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश के हर उस कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए जो घर में बैठा था। मायावती का संदेश साफ है, मैदान में उतरो, बूथ संभालो और दिखा दो कि नीला झंडा आज भी उतनी ही शान से लहरा रहा है। राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो लड़ना छोड़ दे वो खत्म हो जाता है। और आज की इस बैठक ने साबित कर दिया कि बसपा लड़ना भूली नहीं है। अब मुकाबला बराबरी का होगा, अब टक्कर सीधी हो। ये 2027 की तैयारी नहीं है, ये बसपा के पुनरुत्थान की शुरुआत है। जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बसपा की फौज अब मार्च करना शुरू कर चुकी है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।